बुक है सक्षमता परीक्षा के लिए। चलिए मैं आपको एक बार अच्छे से इसका बता देता हूँ कैसे क्या है। इसमें परीक्षा का जो विषय है राज्य के प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। ये पाठ्यक्रम हमारा बीपीएससी पे आधारित रहेगा। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे टीआरई 3.0 के बारे में। जो 3.0 का जो परीक्षा होने वाला था, तो ऐसे 24 अगस्त को जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन जो है अब उसका जो है विज्ञापन आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगा। 15 फरवरी के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आपको मार्च में परीक्षा है। अब बहुत सारे लोग इसको फेक बता रहे हैं, तो वो लोग फेक में ही 2-3 दिन सोए रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर हाल में जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा 15 तारीख को। और आपको मार्च में कभी भी परीक्षा हो सकता है, लेकिन मार्च में परीक्षा 20 तारीख के बाद होने का संभावना भी है। ये भी हम आपको लिख के दे सकते हैं कि 20 के बाद परीक्षा जो है होने का संभावना है 3.0 का। अब 3.0 के बारे में जो भी जानकारी वो सही है। अब देख लीजिए, एक बात और आपको हम अपडेट देते हैं कि जो है शिक्षा विभाग जो है, क्योंकि कोई भी काम शिक्षा विभाग, कोई भी जब वैकेंसी आती है, मेरा बात ध्यान समझिएगा। पहले तो आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा बात एक ध्यान से समझिए कि कोई भी जब शिक्षा विभाग बहाली निकालती है, ठीक है, जो चाहे वो 1 to 5 का निकाले, चाहे 6 to 8 का निकाले, चाहे 9-10 का निकाले, चाहे 11-12 का निकाले, वो सभी जिला से रोस्टर लेगी। रोस्टर लेने का मतलब क्या होता है कि कौन जिला में कितना पद खाली है उसके बारे में जानकारी लेगी। कौन से पद पे कौन जिला में कितना पद खाली है विभिन्न जिला में। और ये काम होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। कौन जिला में कितना पद खाली है, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापक को लेटर देंगे। वो जो है आपको लेटर जो है, ठीक है ना, जल्द से जल्द देना होता है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग जो है, इस बात को मेरा बहुत अच्छा समझ लीजिए आप, ये काम जो है कौन जिला में कितना पद खाली है, इस काम जो के लिए 2 महीना 3 महीना का टाइम लेती थी पहले शिक्षा विभाग। लेकिन आप एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि मात्र 3 दिन के अंदर जो है शिक्षा विभाग जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेटर मांगी है कि आप जल्द से जल्द हमको बताएं कि कौन सा जिला में कितना सीट खाली है, ठीक है। और 15 तारीख को आपको विज्ञापन, 15 फरवरी के बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा 3.0 का। अभी भी बता रहे हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो 15 तारीख के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मार्च में जिसका परीक्षा है। अब दूसरा अपडेट हम आप लोग को ये देते हैं कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में, इस परीक्षा में ना, अब ऐसा ना हो किसी के बात पे नहीं आए, किसी भी फेक यूट्यूब के बात पे नहीं आए कि आपका 3 चांस जो बीपीएससी तय की है कि हम आपको 3 चांस देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप ये सोचे नहीं कि हम टीआरई 1 में दिए नहीं हुआ, मेरा टीआरई 2 में दिए नहीं हुआ, टीआरई 3 में देंगे तो मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। टीआरई 2 में नहीं दिए नहीं हुआ, टीआरई 1 में दिए नहीं हुआ, लेकिन टीआरई 3 में दिए तो इसमें होगा, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तब पर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टीआरई 4 में मौका मिलेगा। हर आपको तो 3 चांस है, उसको 5 चांस के लिए हम लोग जो है शिक्षा विभाग से सारी आपको रिक्ति अनुशंसा दे भी दिए हैं। और हर हाल में 5 चांस किया जाएगा। जब यूपीएससी में ही 4 चांस किया जाता था, तो बीपीएससी का ही परीक्षा है टीचर का, तो इसमें तो 3 चांस तो कभी जिंदगी में रहेगा ही नहीं। किसी का बात पे भ्रम पे मत आइए, 5 चांस आराम से हो जाएगा, उसमें हड़ाना नहीं है आप लोग को। पहला अपडेट आप लोग को ये हो गया, किसी भी भ्रम में नहीं रहिएगा। आपका नोटिफिकेशन 15 तारीख के बाद जारी कर दिया जाएगा। आप ये मत रहिए हम फेक न्यूज़, अरे हम फेक न्यूज़ क्यों चलाएंगे, हम कभी भी फेक न्यूज़ नहीं चलाते, तब क्या फेक न्यूज़ चलाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है। 15 फरवरी के बाद आपको जो है 15 फरवरी के बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आपको जो है मार्च में परीक्षा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सा जो है विषय का जो है आपको परीक्षा का कौन कौन सा निकलेगा, कौन शिक्षा विभाग का कौन कौन सा विषय का निकाल लेगी। तो यहाँ पे देख के ध्यान समझिएगा। 1 to 5 का आपका बहाली आएगा। 1 to 5 में कल्याण विभाग से भी सीट आएगा। 6 to 8 में भी आपको जो है सीट आएगा। और माध्यमिक में भी आपको सीट आएगा, 9-10 में भी आपको सीट आएगा, 11-12 में भी सीट आएगा, ठीक है। आप पूरा देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ठीक है सीट तो आएगा, बहुत अच्छी बात है कि जो है परीक्षा जो है होने वाला था अगस्त में, लेकिन परीक्षा ये हो रहा है। तो इसमें कौन कौन बैठेंगे, तो जो स्टेट अपेयरिंग वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो भी स्टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं या जो सीटेट इस बार परीक्षा दिए थे, ठीक है ना, सीटेट और स्टेट दोनों परीक्षा जो अपेयरिंग में सीटेट जो दिए हैं इस बार परीक्षा, वो भी बैठेंगे। और जो स्टेट मार्च में देने वाले हैं वो भी परीक्षा में बैठेंगे। एकदम पूरी तरह से तैयारी जारी रखें, ठीक है, एकदम पूरी तरह से आप तैयारी जारी रखें। जो भी 22-24 के स्टूडेंट हैं पूरी तरह से तैयारी जारी रखें, जो स्टेट दे रहे हैं, ठीक है ना, और जो आपको सीटेट वाले हैं। और रही बात आपका दूसरी अपडेट हम आप लोग को ये दे देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं कि ये तो हो गया
चांस के बारे में आपको बता दी कि शिथिल कर दिया गया है। अब है निगेटिव मार्किंग का खेल। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको 50-50% चांस है कि निगेटिव मार्किंग लेकिन नहीं रह सकता है, क्योंकि जो है इसका आपका जो TRE1 TRE2 TRE3 है तो नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है। अब इसके बारे में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके BPSC तय करेगी। पहले तो शिक्षा विभाग का काम होता है कि अनुशंसा भेजना, अपना लेटर भेजना, शिक्षा विभाग जो है लेटर भेजेगा आपको BPSC के। अब BPSC तय करेगी कि उसको किस परीक्षा का क्या पैटर्न रखना है, ठीक है। शिक्षा विभाग तो आपको रोस्टर भेज दिया, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे 6 to 8 का, चाहे 1 to 5 का हो। अब यहाँ से जो BPSC तय करेगी कि इसमें हमको निगेटिव मार्किंग वाला स्टूडेंट को लेना है कि आपको निगेटिव मार्किंग वाला नहीं लेकर लेना है कि, ठीक है। इसके लिए एक बात आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाषा इस पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाषा का केस भी हम लोग किए हुए हैं पूरी तरह से। तो भाषा हारता वाला तो नहीं रहेगा, आप याद रखिए, 100% नहीं रहेगा। इस बार BPSC कोई गलती नहीं करेगी जो TRE1 और TRE2 में गलती की थी। अब TRE1 TRE2 में क्या गलती की थी, तो TRE1 में तो बहुत सारा गलती की थी, 1 to 5 वाले को सम्मिलित कर देना फिर हटा देना, और TRE2 में जो भाषा हर्ता को आपको परीक्षा के बाद जो है उसको शिथिल 0 कर देना, हर्ता को 0 कर देना, तो बहुत सारा गलती की है, तो 1 में और 2 में भी, ठीक है। अब आता है इसका सब कुछ कि आपका परीक्षा का बता ही दिया कि मार्च में इसका परीक्षा हो जाएगा, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बात और आपको हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं, 2.0 का जो वैकेंसी है और 3.0 का जो वैकेंसी है दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं सोचिएगा इसका सप्लीमेंट्री इसमें जोड़ करके निकाल दे रहा, ऐसा नहीं है। ये 3.0 है। जब 3.0 जो 2.0 हो चाहे 1.0 हो, ठीक है ना, ये 1.2.0 का सीट लिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इसका जो इसी का वैकेंसी निकाल दिया जा रहा है। ये भ्रम कोई फैला रहा है, इसके चक्कर में नहीं रहे, ये 3.0 है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में एक अपडेट आपको देते हैं। एग्जाम पैटर्न से पहले पात्रता परीक्षा देते हैं। अब पात्रता परीक्षा क्या इंपॉर्टेंट रखता है वो उसके बारे में आपको बताते हैं। पात्रता परीक्षा जैसे कि 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, या 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, तो मेरा बात ध्यान समझिएगा। 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो BEd तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सॉरी DLED चाहिए। इसके लिए BEd को बाहर कर दिया गया 11 अगस्त को, तो DLED चाहिए। उसके साथ साथ जो है CTET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CTET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ठीक है, 1 to 5 वाला पेपर क्लियर होना चाहिए, तब आप 1 to 5 का टीचर बनिएगा। उसी तरह 6 to 8 टीचर बनने के लिए तो CTET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। कब होना चाहिए? CTET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है 6 to 8 का टीचर बनिएगा। उसी तरह से 9-10 का टीचर बनने के लिए जो होता है, 9-10 का टीचर बनने के लिए स्टेट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? तो स्टेट होना चाहिए। स्टेट का पेपर 1, स्टेट का पेपर 1 क्लियर होगा तो स्टेट का पेपर 9-10 का टीचर बनेगा, और स्टेट का पेपर 2 क्लियर होगा तो 11-12 का टीचर बनेगा। तो बिना पात्रता परीक्षा के पर बैठ नहीं सकते हैं, फॉर्म आप भर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इस तरह के संज्ञान को एकदम 100% लेकर के भरिएगा कि आपको जो एक बात को पूरी तरह से जान लीजिए कि आपको स्टेट हो चाहे CTET हो, ठीक है, आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 15 तारीख के बाद आपको फॉर्म आ जाएगा 3.0 का, और आपका जो है 3.0 का फॉर्म आ जाएगा। मार्च में आपका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, बता देते हैं, अपडेट देते हैं कि लोकसभा के पहले इसका सब कुछ योगदान भी हो जाएगा, ठीक है, जो पहले हुआ है लोकसभा के पहले इसका योगदान भी हो जाएगा। अब अगला वीडियो में हम लाएंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि कौन सा विषय में कितना सीट आएगा, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ लाएंगे कि आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। तो दोनों हम वीडियो लाएंगे। तो पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद।